बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम मुहस्सिनात मानविया पढ़ रहे हैं इल्मुल बदी में। तो बात चल रही थी, कुछ हमने मुहस्सिनात पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे 3-4 तकरीबन जो हैं। सबसे पहले जो है उनमें से किस्म है इस्तिख़दाम। इस्तिख़दाम मुहस्सिनात मानविया यानी वो चीज़ें जिनसे कलाम खूबसूरत होती है, कलाम के मानी खूबसूरत होते हैं। आपको मैंने बताया ना, मैं बार बार बोलता हूँ ताकि चीज़ें पक्की हो जाएं कि 2 तरह के उमूर हैं अरबी ज़ुबान में। यानी कुछ वो उमूर हैं जिनसे कलाम का ज़ाहिर अल्फाज खूबसूरत होते हैं, और कुछ वो हैं जिनसे कलाम का बातिन यानी मानी खूबसूरत होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वो दूसरे वाले जो उमूर हैं जिनको आप कहते हैं मुहस्सिनात मानविया। तो इस्तिख़दाम की बात करेंगे, 2-4 और हैं, उसकी हम बात कर लेंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इस्तिख़दाम का क्या मतलब है? तो इस्तिख़दाम का मतलब ये है जी कि एक लफ्ज़ है और आगे जो है वो ज़मीर उसकी तरफ लौट रही है। अब ज़ाहिर बात है, कोई भी लफ्ज़ होता है उसका कोई ना कोई माना होता है। तो जब आप वो लफ्ज़ बोलें तो उसका और माना मुराद ले लें, और जब आप ज़मीर लौटाएं तो और माना मुराद ले लें। इसको कहते हैं इस्तिख़दाम। इसकी एक सूरत ये है। अब इसकी मिसाल जो आपकी किताब वाले ने दी है वो ये है कि ये देखें, फमन शाहिद मिनकुम शहरा, जो भी इस महीने में मौजूद हो, फलियसुम हो, वो इसका रोज़ा रखे। हम तो ये तर्जुमा करते हैं ना, जो इस महीने में मौजूद हो, शाहिद यशहदु मौजूद होना। अच्छा, उसने कहा है फमन शाहिद, जो देखे तुम में से, अशहरा इसका माना लिया चाँद, फलियसुम हो इसका रोज़ा रखे, तो इसका उसने माना लिया महीना। बाद लोग इस तरह माना लेते होंगे ना, तो इसलिए उसने मिसाल ये दे दी है कि भी एक लफ्ज़ है, जब आप वो लफ्ज़ बोलें तो उसका आप और माना मुराद लें, जब आप ज़मीर लौटाएं उसकी तरफ तो आप और माना मुराद ले रहे हों। ये इसकी एक सूरत है। और इसकी दूसरी सूरत इस्तिख़दाम की ये होती है कि एक लफ्ज़ है और उसकी तरफ 2 ज़मीरें जो हैं वो लौट रही हैं। जब आप ये ज़मीर लौटाते हैं तो आप और माना मुराद लेते हैं, जब आप ये वाली ज़मीर लौटाते हैं तो आप और माना मुराद लेते हैं। इस्तिख़दाम की एक सूरत ये है। अब शायर कहते हैं फ़सक़ल ग़ज़ा वस्साकिनीही व इन हुमू, फ़सक़ल ग़ज़ा उसने सैराब किया ग़ज़ा को, वस्साकिनीही और उसके बशिंदों को, व इन हुमू अगरचे उन्होंने, शबौहु भड़काया उसको, बैना जवानिही मेरे पहलुओं, व ज़ुलूई और मेरी पसलियों के दरमियान। उसने शराब किया ग़ज़ा को, यानी ग़ज़ा दरख्त को, ये दरख्त का नाम है। व इन हुमो शबौहु, शबा यशबू का माना था आग लगाना, अगरचे उन्होंने उसको भड़काया। हाँ, बैना जवानी, ये जानिया की जमा है, जानिया की जमा पसली को बोलते हैं, मेरी पसली पहलू को बोलते हैं, पहलुओं और पसलियों के दरमियान। शेर का पस मंज़र जो भी हो, अब ये ग़ज़ा है, इसकी तरफ 2 ज़मीरें लौट रही हैं। एक ये ज़मीर है, इसका मर्जे भी ग़ज़ा है, और एक ये ज़मीर है, इसका मर्जे भी ग़ज़ा है। उन्होंने सैराब किया ग़ज़ा को, दरख्त को, ये तो ठीक है, पानी दिया आपने, दरख्त को आपने सैराब कर दिया, और उसके रहने वालों को। अब वो कौन से रहने वाले हैं? जो दरख्त के ऊपर रहते होते हैं, उसके रहने वाले। तो यहाँ पे उसके, ये नहीं कि दरख्त के ऊपर लोग रहते थे, बल्कि उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो मुराद है। यहाँ पे दरख्त मुराद नहीं, ये वो कह रहे हैं।
अगरचे उन्होंने भड़काया उसको, दरख्त को नहीं भड़काया, ठीक है। आग को भड़काया जाता है, आग जलाया जाता है, आग को जलाया जाता है, आग जलाई जाती है। तो वो कह रहा है कि दो ज़मीरें लौट रही हैं, ये ज़मीर लौटती है तो वो दरख्त मुराद नहीं है, दरख्त का इर्द गिर्द का एरिया मुराद है, और ये ज़मीर लौटती है तो दरख्त नहीं है बल्कि आग मुराद है, जो आग जल रही है। तो ये भी इस्तिख़दाम की एक सूरत है। इस्तिख़दाम एक लफ्ज़ है और उसकी तरफ एक ज़मीर लौट रही है। जब आप लफ्ज़ बोलते हैं तो आप और माना मुराद लेते हैं, जब आप ज़मीर बोलते हैं तो आप और माना मुराद लेते हैं। ये एक सूरत है। और इस्तिख़दाम की दूसरी सूरत क्या है? एक लफ्ज़ की तरफ आप दो ज़मीरें लौटाते हैं, एक ज़मीर का आप और माना मुराद लेते हैं जब आप लौटा रहे होते हैं, और जब दूसरी ज़मीर लौटाते हैं तो आप और माना मुराद ले रहे होते हैं। अंडरस्टैंड, समझ लग गया ना? ठीक है। इस्तिख़दाम के बाद है जमा। जमा का क्या मतलब है? जमा का मतलब ये होता है कि चंद चीज़ों को एक हुक्म के नीचे जमा कर दें, इकट्ठा कर दें। एक चीज़ के चंद अफराद हैं या एक नौ के चंद अफराद हैं, आप उनको इकट्ठा कर दें एक हुक्म के नीचे। किताब वाले ने क्या भला तारीफ़ की हुई है, एक हुक्म के तहत मुतअद्दिद अशिया को जमा करना। यानी चंद चीज़ें हैं ना, चंद चीज़ें, उनके ऊपर आप एक हुक्म लगा दें। शायर कहते हैं इन्न शबाबा, अभी मिसाल से आपको बात समझ आ जाएगी। इन्न शबाबा वल फरागा वल जद्दा मफसदतुन लिल इंसानी अय्या मफसदा। जवानी, फरागत और माल। मफसदतुन लिल इंसानी, ये इंसान के लिए ख़राबी का बायस है। अय्या मफसदा, किसी भी किस्म की ख़राबी। अब एक बंदा नौजवान है और फारिग है और उसके पास पैसे भी हैं, तो वो सीधा काम नहीं कर सकता, काम पुट्ठा ही करेगा वो। समझ आइए बात? हाँ जी। और नहीं तो कम अज़ कम जो है वो जुआ खेलेगा बैठ के, हाँ, और नहीं तो कोई और काम उल्टा कर देगा वो। उसने बोलना कोई मसला नहीं, भी पैसे हैं हमारे पास, फंस भी गया तो पैसे दे के हम छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, जवानी, फरागत और जद्दा, माल। हुक्म एक लगा दिया, मफसदतुन लिल इंसानी, कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये ख़राबी का बायस हैं। इस अमल को कहते हैं जमा। इसके बरक्स होता है तफरीक। तफरीक का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के चंद अफराद जो हैं या एक नौ के चंद अफराद हैं, उनको अलग कर दें, उनके ऊपर अलग अलग हुक्म लगा दें, उनके ऊपर, ठीक है। इसके मुकाबले में आता है तफरीक। तफरीक, शायर कहता है मा नवालुल गमामी वक्त रबीइन, मा नवालुल गमामी वक्त रबीइन, मौसम बहार के वक़्त बादल का अतिया का नवालिल अमीरी, अमीर के अतिये की तरह नहीं है। वक्त अताइन, जब वो सखावत करता है अता के वक़्त। फ़नवालुल अमीरी बदरतु ऐनिन, फ़नवालुल अमीरी बदरतु ऐनिन वनवालुल गमामी, अमीर का अतिया जो है वो दिरम व दिनार की थैली होती है, और नवालुल गमामी, और जो बादल का अतिया है वो है कतरतु माइन, पानी का कतरा। अब यहाँ पे देख लें अतिया, अतिया, अतिये के दो फ़र्द हैं, एक है अमीर का अतिया और एक है बादल का अतिया। अतिया गिफ्ट, तोहफ़ा, ये एक चीज़ है, एक नौ है, ठीक है। अब आगे उसके अफराद हैं, अमीर का अतिया या उसका एक फ़र्द है, बादल का अतिया या उसका एक फ़र्द है, एक शख्स है, एक फ़र्द है, एक नौ के। अब इसके लिए आपने हुक्म लगाया कि अतिया, इसके लिए ये हुक्म है
और ये जो बादल का तिया उसके लिए ये हुक्म है। हुक्म कहते हैं जो चीज़ आप साबित कर रहे होते हो, ठीक है, आप जो चीज़ इस बात या नफ़ी की शक्ल में साबित कर रहे हो, सिंपल लफ्ज़ों में इसको कहते हैं हुक्म। तो अब आपने क्या किया यहाँ पे कि एक नौ के जो चंद अफराद हैं उन पर मुख्तलिफ़ हुक्म लगा दिया, इस अमल को कहते हैं तफरीक। वहाँ पे क्या था, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा कर दिया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को, बल्कि एक नौ का नहीं कहना आपने, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा कर दिया, एक हुक्म लगा दिया, उसको कहते हैं जमा। और जो चीज़ें इकट्ठी थी उनको आपने सेपरेट कर दिया, उसको कहते हैं तफरीक। जमा का माना क्या है, सेपरेट चीज़ों को आपने इकट्ठा कर दिया, चीज़ें मुख्तलिफ थीं, आपने एक हुक्म लगा के उनको इकट्ठा कर दिया, वो जमा। तफरीक, चीज़ें इकट्ठी थीं, एक नौ के फ़र्द हैं, आपने अलग अलग हुक्म लगा के उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, जुदा कर दिया। तो इस अमल को कहते हैं तफरीक। आगे है तकसीम, आगे है तकसीम। ये जो तकसीम है, तकसीम इसके जो है ना वो 3 सूरतें हैं। एक ये है कि एक चीज़ की तमाम अक़साम को बयान कर दिया जाए, अगर कहीं एक जगह पे, इसको भी तकसीम कहते हैं। एक चीज़ की तमाम अक़साम को बयान कर दें, इसको भी तकसीम कहते हैं। शायर कहता है व आलमु इल्मल यौमी वल अमसी क़ब्लहु, ऐसे ही है ना, वलाकिन्ननी अन इल्मि माफ़ी गदिन अमी। व आलमु इल्मल यौमी वल अमसी क़ब्लहु अमा, अमी नहीं अमा, अमी या अमा अमन होता है ना। और मैं जानता हूँ, व आलमु, और मैं जानता हूँ, इल्मल यौमी, आज का इल्म, वल अमसी, और कल का, क़ब्लहु, जो कल इससे पहले गुजरी है। कहते हैं मुझे आज का पता है, जो चीज़ मेरे सामने है भाई मुझे पता है, और जो गुज़िश्ता कल गुजरेगी मुझे उसमें भी पता है कि मैंने क्या किया या क्या हुआ। वलाकिन्ननी अन इल्मि माफ़ी गदिन अमा, और लेकिन मैं, वलाकिन्ननी, लेकिन मैं, अन इल्मि मा फ़ी गदिन अमा, लेकिन मैं अन इल्मि मा फ़ी गदिन, उस चीज़ के इल्म के बारे में जो कल होने वाली है, अमानदा हूँ, मुझे इल्म नहीं है। अब एक जगह पे हाँ, मादी, हाल, मुस्तकबिल, ज़माने की 3 किस्में बयान करते हैं ना, मादी, हाल और मुस्तकबिल, हाल, मादी और मुस्तकबिल, तो एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। ये तकसीम की एक सूरत है कि बात की जाए इस तरह कि एक चीज़ की जितनी भी अक़साम है उनको बयान कर दिया जाए, ये भी तकसीम की एक सूरत है। और दूसरी सूरत ये है कि 2 या चंद चीज़ों को ज़िक्र करें और उनके अहवाल बयान कर दें। आप 2 चीज़ों को ज़िक्र करें या चंद चीज़ों को और उनके अहवाल बयान कर दें, तो ये दूसरी सूरत है, ठीक है। शायर कहता है ला युकीमु अला ज़ैमिन युरादु बिही इल्लल अदल्लानि ईरुल हय्यि वल वतदी, या वल वतदू भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीक़ों से पढ़ा गया है। हादा मरबूतुन अलल खस्फ़ी, हनी हादा अलल खस्फ़ी मरबूतुन बिरुम्मतिही वदा युशज्जु फला यरसी लवादु, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। वला युकीमु अला ज़ैमिन युरादु बिही, शायर कहता है वला युकीमु अला ज़ैमिन, जुल्म पे कायम नहीं रहता, युरादु बिही, जिसका इरादा किया जाता है, इल्लल अदल्लानी, मगर 2 घटिया चीज़ें। कहते हैं जुल्म जो बर्दाश्त करने वाली है ना, वो 2 घटिया चीज़ें हैं, कोई और जुल्म पे कायम नहीं रहता। वला युकीमु अला ज़ैमिन युरादु बिही इल्लल अज़ल्लानी ईरुल हय्यि, महल्ले का गधा, वल वतदू, और वल वतदू, और वतदी भी पढ़ लें, वतदू, और कील, कील जो है ना, कील जो आप ठोंकते हो, कहता वो, और खोता,
कहता ये जुल्म बर्दाश्त कर देना कोई और जो इन अलावा जो और इंसान है ना जिसके इधर कोई ना कोई खोपड़ा कोई दिमाग है, कहता है वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, और अगर कोई करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं है उसके पास, वो भी गधा ही है। हादा अलल खस्फी, कहता है ये वाला जो है गधा, जहाँ तक गधे का ताल्लुक़ है, हादा अलल खस्फी, ये जुल्म पे मरबूतन बंदा रहता है, बावजूद जुल्म के मरबूतन बंदा रहता है बिरुम्मती, अपनी रस्सी के साथ। लोग मारते रहते हैं, ये आराम से खड़ा रहता है, और मार लो कोई बात नहीं। कोई लंगदा पे जनाब सोटा मार गया, कोई बच्चे ने वट्टा मार दिया, ठीक है, कोई इधर से बंदा गुजरा उसने जनाब ठुड्डा मार दिया, वो चुप करके इधर हो जाता है, इधर से टांग पड़ती है तो इधर हो जाते हैं, कोट लो। समझ आ रही? कहते हैं वज़ा, और वो जो कील है युशज्जु, उसको सर में मारा जाता है। शज्जा युशज्जु का माना होता है सर में मारना, ज़ख्मी करना, उसको सर में मारा जाता है। सारी है ना कील सर पीछे मारे होते हो। फला यरसी लहू अहदु, कोई भी उसके लिए अफसोस का इजहार नहीं करता। फला यरसी लहू अहदु। अब यहाँ पे ये देखें दो चीज़ें जिक्र कर दी और दोनों के अहवाल जिक्र कर दिए, एक गधा और एक कील, और उनके अहवाल कि गधे की क्या हालत क्या कैफियत होती है और जो कील है उसकी क्या हालत क्या कैफियत है। ये भी तकसीम की एक शक्ल है। और तीसरी शक्ल ये है कि एक चीज़ के मुख्तलिफ अहवाल और फिर उनके मुनासबात जिक्र कर दें। एक चीज़ के मुख्तलिफ अहवाल, मुख्तलिफ हालतें और उनके मुनासबात साथ जिक्र कर दें, तो ये भी तकसीम की एक शक्ल है। शायर ने क्या कहा हुआ है, सातुलबु हक़्क़ी बिलक़ना व मशाइख़ी कअन्नहुम मिन तूलि मा इल्तमसु मुर्दू सिक़ालुन इज़ा लाक़ू ख़िफ़ाफ़ुन इज़ा दुऊ कसीरुन इज़ा शद्दू क़लीलुन इज़ा उद्दू। शायर कहता है सातुलबु हक़्क़ी, अनकरीब, सातुलबु हक़्क़ी, अनकरीब मैं अपना हक़ मांगूँगा, बिलकना नेदों, व मशाइख़ी और बुज़ुर्गों, अपने बुज़ुर्ग तजर्बाकार, बुज़ुर्ग मतलब जो बंदा तजर्बाकार होता है ना उसके लिए बोला जाता है, ठीक है। अदरवाइज बुढ़िया में जाके हक़ ही मंगना है, बाबा जी आए जो लड़न चलिए, हाँ बाबा जी डंडा लेके आंदे पे, हाँ जी मैं आ रहा हाँ पुत्र। बुढ़े बंदे तो नहीं ना बंदा लेके जाता हक लैन वास्ते, और जवान लेके जाएगा ना, हाँ जी। सातुलबु हक़्क़ी बिलकना व मशाइख़ी कान्नहुम मिन तूलि मा इल्तमसु मुर्दू। शायर कहता है कान्नहुम, गोया कि वो, मिन तूलि मा इल्तमसु, ओहो, इल्तमसु मुर्दू, गोया कि वो लंबा अरसा ठहरने की वजह से मुर्दू नौजवान लगते हैं। मुर्दू अमरद, जिसके जो है ना अभी बाल ना आए हुए हों दाढ़ी के, उसको अमरद कहते हैं। कान्नहुम मिन तूलि मा इल्तमसु मुर्दू, लंबा अरसा ठहरना क्या मतलब है? इल्तमसु, उसने मतलब ये तर्जमा किया जाता है इसका लंबा अरसा नकाब पहनने की वजह से। पता नहीं चलता कि भाई क्या कहते हैं कि ये कोई बड़ी उम्र का है या तजर्बाकार है, ऐसे लगता है जैसे कोई जनाब ना कोई जो है ना ये मुंडा खुंडा है। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना इस उम्र के, वो सारा दिन भागते रहें जनाब, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अब सुबह जनाब जो है ना पढ़ने चले गए, फिर वापस आए, गेंद बल्ला पकड़ लिया, फुटबॉल खेलने चले गए, फिर वापस आए, इधर उधर चले गए, उनको महसूस नहीं होता। तो वो भी सारा दिन जनाब अगर लड़ते रहें ना और घोड़े के ऊपर रहें, पता ही नहीं चलता, और लोग समझते हैं कि ये अभी नौउम्र हैं, लेकिन वो तजर्बाकार हैं। जंगें जनाब लड़ लड़ के वो, अगरचे उम्र उनकी कुछ आगे जा चुकी है, लेकिन वो लगते ऐसे जैसे कोई ऐसे मुंडे खुंडे ने। कान्नहुम मिन तूलि मा इल्तमसु मुर्दू। कहते हैं सिक़ालुन, ये बात आगे वाली असल है। सिक़ालुन इज़ा
सिकालुन इज़ा लाकू, जब वो मिलते हैं ना तो वो भारी होते हैं। खिफाफुन इज़ा दुऊ, और जब उनको बुलाया जाता है तो हल्के होते हैं। खफीफ की जमा खिफाफ है, सकील की जमा सिकाल है। जब वो लड़ते हैं ना तो वो भारी होते हैं, पता चलता है बंदा जनाब को बंदा है गया, ठीक है। हाँ जी, भारी होने का ये मतलब है। और खिफाफन इज़ा दुऊ, जब उनको बुलाया जाता है तो वो हल्के होते हैं, भारी के आंदे ने। ये नहीं कि जनाब कोकड़ा पे है जनाब हौली हौली आंदे पे ने, जो बंदा मरिया होंदा है। खिफाफन इज़ा दुऊ, हल्के होते हैं, फ़ौरन भाग के आ जाए, ऐसी थी तैसी। कसीरुन इज़ा शद्दू, कसीरुन इज़ा शद्दू, ठीक है। मैं देख रहा हूँ शायद कोई मतलब और तो नहीं। कसीरुन इज़ा शद्दू, और वो ज़्यादा होते हैं। इज़ा शद्दू, जब वो हमला करते हैं। कलीलुन इज़ा उद्दू, कलीलुन इज़ा उद्दू, जब वो हमला करते हैं तो ज़्यादा होते हैं। लगता है जिवें कई बंदे पै गए ने, अगों पिछों चाटां पैंदियां पई होंदियां ने। वो बाद जो छुड़ाते ने ना, पता चलता है 2-3 ही बंदे सन। कहते हैं यार एडी फुर्ती ना बंदा लड़ता पाया से, अगों चाट मारी जनाब, मुक्का मारे, पिछू मार दिता, नाल अगले नूं भी मार दिता, नाल उन्होंने भी मार दिता। समझ आ रही। कसीरुन इज़ा शद्दू कलीलुन इज़ा उद्दू। आप शेर में मगन ना हो जाए कि ये शेर हो, ये क्या चल रहा है। आप ये देखें, आप इल्म बलागा में तकसीम पढ़ रहे हैं, तकसीम, तो ये उनकी एक हालत है, और ये उनकी एक हालत है, ये उनकी एक हालत है, और ये उनकी एक हालत है। और हर हालत के साथ उसके जो मुनासिब बातें हैं वो भी लिख दी गई हैं। ये तकसीम की एक सूरत है कि आप एक चीज़ की कई हालतें बयान करें और हालतों के साथ उनकी जो मुनासिबात हैं वो भी बयान कर दें। ये भी, इसको भी कहते हैं तकसीम। ठीक है जी, चलें। टाइम क्या हो गया? ऊपर हो गया। अच्छा चलें, इसको ख़त्म करते हैं। तो इस्तिख़दाम क्या था? खुलासा कलाम ये है कि इस्तिख़दाम, आप एक लफ्ज़ उसकी तरफ ज़मीर लुटाएं तो और माना लें, लफ्ज़ का और मतलब, ये 2 ज़मीर लुटा के अलग अलग आप माना ले रहे हो मुराद। जमा का क्या मतलब होता है? चीज़ें अलग अलग हैं, आप एक हुक्म लगा के उनको इकट्ठा कर दें। तफरीक़ का क्या मतलब होता है? एक नौ की चीज़ें जो हैं उनको आप सेपरेट कर दें, अलग कर दें, उनको ऊपर हुक्म अलग अलग लगा के। और तकसीम की 3 सूरतें। एक सूरत यह है कि एक चीज़ की तमाम अक़साम को जमा कर दें। दूसरी सूरत यह है कि एक चीज़ के जो मुख्तलिफ़ अहवाल हैं वो बयान करें आप, ठीक है। और तीसरा यह है कि मुख्तलिफ़ अहवाल के साथ मुनासिबात आप जो है वो बयान करें। दूसरा क्या था? मतलब 2 या 4 चीज़ें जिक्र करें और उनके अहवाल बयान करें। और तीसरा यह है कि एक चीज़ के मुख्तलिफ़ अहवाल बयान करके उनके मुनासिबात भी जिक्र कर दें। तो ये मिसालें आपके लिए याद करना ये ज़रूरी हैं। ये इसलिए क्योंकि आपने एक तो मतलब क्या कहते हैं, इसको लिखना होता है, मिसालों को एक्सप्लेन करने के लिए वाज़े भी करना होता है, मरूज़ी में आ जाता है। ये मिसालें दे देते हैं, ये किस चीज़ की मिसाल है, अगर आपने याद की होगी तो आप बता सकेंगे। और तीसरा ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आप ढूंढेंगे ना। अगर आपको ये चीज़ें आती नहीं हैं तो मिसाल भी नहीं आती, जस्ट आपने डेफिनेशन याद की हुई, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे।